सुन लें। नंबर 1, लड़का और लड़की होने के लिए क्या पिछले जन्म के पाप और पुण्य इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, इस जन्म में वर्तमान में कन्या और पुरुष दोनों का श्रेष्ठ होना या रोगी होना, उपांग होना, क्या ये पिछले जन्म के पाप और पुण्य इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं करते हैं? पाद रहे हैं विष्णु प्रभाकर जी। मैंने सही कहा है ना, संस्कृत में पादना आने को कहते हैं जी। और सॉरी, पधार रहे हैं, सॉरी मैं पाद नहीं बोलना चाहिए था, पधार रहे हैं विष्णु प्रभाकर जी। वेलकम विष्णु भैया, कैसे हैं? नमस्कार अमीर भाई, आप कैसे हैं भाई? A1 टनाटन, फर्स्ट क्लास। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, एक मिनट थोड़ा माइक सेट कर लूं, क्योंकि आपका माइक हमेशा कुछ ना कुछ मसला करता है जी। विष्णु भाई आप बोलिएगा। अब मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअल में मेरा माइक खराब हो गया है यार। ओहो, पहले ज्ञान का मसला था, माइक का मसला हो गया, क्या करें फिर अब? नहीं, कोई अच्छा माइक बताएं भाई, कौन सा माइक बढ़िया है, मैं मंगाऊं। ये हाँ, जबरदस्त, ये हुआ भाइयों वाली बात। हाँ, अब देखें, मैं अपने माध्यम से अभी मैं बातें करने लगा हूं। दोस्तों, जो सनातनी इस वक्त सुन रहे हैं, बेगैरती बंद करके एक्स मुस्लिम्स को फंड करना बंद करें। विष्णु भाई एक जनमन ज्ञानी सनातनी हैं। आपका विष्णु भाई अगर यूपीआई या पेपाल या पैट्रियन सुपर चैट, तो मैं नहीं अपने चैनल के ऊपर ऑब्वियस, मैं चाहता हूं डायरेक्ट आपको मिले, क्योंकि मैं कमीशन उसमें से नहीं काटना चाहता। अगर कोई सनातनी भाई सुन रहा है और वो सपोर्ट करना चाहता है, तो विष्णु भाई को यूपीआई के माध्यम से, पेपाल और इस तरह के, यार यूपीआई से मुझे यूटीआई याद आ जाता है, ये बड़ा काम खराब है। अच्छा खैर, यूपीआई के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं विष्णु भाई को, और अच्छा सा एक माइक जो है वो विष्णु भाई को जरूर दीजिएगा, क्योंकि विष्णु भाई जो है वो सनातन धर्म के हवाले से ठीक ठाक ज्ञान रखते हैं, और सनातन धर्म के हवाले से वो बड़े जो गंभीरता से प्रश्न हैं उनका उत्तर देने की कोशिश करते रहते हैं। तो मेरा पुत्र, जल्दी से विष्णु भाई के लिए माइक का जो है वो बंदोबस्त किया जाए। जी विष्णु भैया, मैंने तो बात कर दी, अब देखिए नसीब की बात है। कोई मॉडल नंबर वगैरह मुझे बता देते तो बिल्कुल। अच्छा मैं बता, शुक्रिया। मैं इस वक्त जो यूज कर रहा हूँ ये यानमाई का माइक है, मेड इन चाइना, ठीक है जी, और स्टूडियो माइक है बेसिकली। और ये अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला खुश रखे। मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, यानी मेरा बड़ा भाई से मुराद मेरा रियल ब्रदर जो है, बड़ा भाई, उसने मुझे गिफ्ट कर दिया। उसको भी नहीं पता था, उसने मुझे, क्योंकि मैं जारी बात है अकेला छड़ा दरवेश किस्म का आदमी हूँ, तो उसने मुझे किसी दिन बंद कमरे के अंदर चीखते चिंगाड़ते देखा। उसने कहा ये कर रहा है, हाँ, उसने कहा ये क्या शोर होगा, इसने अपने बंद कमरे के अंदर खुद से लड़ रहा है। उसने मुझे कहा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार बस ऐसे कथारसिस करता हूँ। उसने मुझे कहा अच्छा। तो एक दिन मैं गया तो उसने मुझे कहा जी आओ ये देखो तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। मैं बाहर निकला तो मैंने देखा एक बड़ा सा डब्बा था। उसने मुझे कहा ये देखो माइक है। मैंने कहा वाह भाई वाह, मौज लग गई। लो, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें विष्णु जी, मुझे मिल गया माइक। मैंने पकड़ा माइक, खोल के जनाब लैपटॉप के साथ जोड़, तो आवाज़े हक की गूंज फिर आपने विष्णु भाई अपने ऐवानों में सुनी है, और उसका लर्जा और उसका थर्जा और जनाब उसका धड़का फिर आप तक पहुंचा है। और देखें आज आप हमारे साथ हैं। तो विष्णु भाई, असल में माइक के अंदर दम नहीं होता, दम होता है प्रमाणों में, उदाहरणों में, ज्ञान में, इसमें दम होता है। मसला ये है, अब माइक आप ले लें और देखें ना, माइक तो उसके पास भी है, पुष्पा भैया, जिसके जनाब राशन कार्ड के ऊपर पता नहीं किसका नाम लिखा है, मगर मसला ये है कि निकलता वहां से असत्य झूठ ही है। एक और है क्यूट गर्ल, देखें आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं, उसने भी बड़ी रिक्वेस्ट की थी तो जनाब मुझे माइक ले लें, ये जरा देखिएगा। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी।
और जब इनको विष्णु भैया माइक लेके दिया गया तो ये बातें क्या कर रहे थे, जरा सुनिएगा। भाड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी, माय बैड माय बैड माय बैड, ये आज नहीं चलाना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे, अच्छा ये भी गालियां, सॉरी 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 सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम स्टाइल। यार कितना देखा आपने आवाज सुनी है माइक की, कितनी शानदार आवाज है। तो ये माइक इनको सनातनी दोस्तों ने लेके दिए थे। जो कह रहा है कि गालियां लग गई हैं, उसके माइक की आवाज जरा सुनिएगा आपकी स्क्रीन पर। Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. एक और सनातनी महिला जो बन गई थी, उसने ड्रामा किया था, नाटक किया कि मैं सनातनी बन गई, उसको भी माइक लेके दिया। उसने क्या किया आपकी स्क्रीन पर। आए हाय। एक और को लेके दिया था और उसने तो हाथ जोड़कर टिक्का भी लगाया और कहने लगी कि बिल्कुल मैं सनातन धर्म में आ गई हूं, मुझे सपोर्ट कीजिए। उसने क्या किया आपकी स्क्रीन पर, वो नंगे साधुओं को लेकर लाइव कैमरे में बैठना शुरू हो गई माइक लेके। ये देखिए, चाइना जैसा रूल अपनाना चाहिए हिंदुस्तान में, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा। और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाला समय सही हो जाएगा। देखिए ना, अब उनको माइक लेके दिया तो वो कहते हैं मुसलमानों का नाश करना चाहिए हिंदुस्तान से, या तो ये हिंदू होंगे या इनको मारकर हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा। और मैं तो चाहता हूँ यही हो, हम ना रहें मगर इनको हिंदुस्तान से भगा दिया जाए। तो विष्णु भैया, मैं यहाँ अपने माध्यम से ये कहता हूँ कि विष्णु भाई को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े गंभीरता से विषय को लेते हैं और उस पर बात करते हैं। लिहाजा इनको कम से कम सपोर्ट सनातनियों को करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आते भी हैं और बड़े बड़े उलझे हुए मसाइल को सुलझाने की वो कोशिश करते हैं। वो कि किसी शायर ने जुल्फ के बारे में कहा था कि जुल्फ का काम है कभी संवरना कभी बिगड़ना, मगर विष्णु जी कम से कम जुल्फ संवारते तो हैं, चाहे 1 घंटे के लिए ही क्यों ना हो। जुल्फ सवरी तो सवरी, कोई बात नहीं। ठीक है जी विष्णु भाई, मैं तो अपने माध्यम से यही बात कर सकता हूँ। अब आप जाने, सनातनी जाने और यूटीआई अपना यूपीआई जाने जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हाय हाय, क्या बात। शायर ने भी कहा है कि शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। हाय हाय, क्या बात। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरह से लेते हैं, किन अर्थों में लेते हैं। वरना लिखने वाले तो बहुत कुछ लिख गए हैं। ये हमारे आपके इल्म की बात है कि हम उनसे कितना गेन करते हैं। किताबें कुछ नहीं बताती हैं और बहुत कुछ बताती हैं। तो बेहतर है कि हम गंभीर परिचर्चाओं की तरफ बढ़ें। और ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है, ये बड़े खूबसूरत माध्यम का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। और कम से कम ये इस दौर की खूबसूरती है कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। अगर अच्छे चीज़ों को अच्छी तरीके से पेश करते, आप जरा गौर करें, अगर ये चीज़ें 7वीं शताब्दी में रहती या उन जमाने में रहती तो वो लोग कितना अच्छा खूबसूरत उपयोग किया करते। लेकिन बहरहाल चलें, ये हमारे वो लोग भी नहीं विष्णु भाई सॉरी, अब बिल्कुल गंभीर विषय पर आएंगे, आगे आएंगे। सर आप मेरा स्क्रीन शेयर करें, मैं बहुत ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा सर, मैं 5 या 10 मिनट रुक पाऊंगा क्योंकि नहीं कोई बात नहीं, आप रुकते हैं, आपके साथ बड़ी गंभीरता के साथ। और बड़ी मैं बताऊं, मेरा थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है और इन्वर्टर मेरा बहुत ज्यादा चलेगा नहीं। 5-10 मिनट मेरे पास समय है। स्क्रीन पे सर आए, मैं चारों के टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। मैं करता हूँ बिल्कुल। मैं सर बहुत लंबा खींच नहीं पाऊंगा, प्लीज। कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन की बिल्कुल आखिर में जुड़ा हूँ कि सब लोग आ जाएं, अपनी बातें रख लें। मैं भी अंदाज लगा लूं कि चर्चा किस क्षेत्र में जा रही है। लेकिन यकीन जानिए मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब इतने अच्छे माध्यम का इतना दुरुपयोग होता है। बस क्या करें, बस आजकल धर्म का भी, जी बिल्कुल आजकल सनातन धर्म का भी यही हाल है कि जितना शुद्ध और जितना प्रेम से जो है वो भरा हुआ महत्वपूर्ण ये जो है वो विषय पर लेकर जाया करता था, उतना ही इसका गलत उपयोग राजनीतिक और षड्यंत्रिक किया जा रहा है। तो इस पर यकीनन बड़ा दुख होता है। तो नहीं सर, मैंने पहले कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है, जिसका जैसा मंतव्य रहता है, वो उन चीजों को उसी तौर पे देखता है।
जी 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 बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर उन युगों के अंदर भी ये चीज होती तो हमने जिस तरह शास्त्रों में देखा है आप मेरा विंडो कि शेयर करें, मैं मैं आपकी टॉपिक पे अपनी बात स्क्रीन रख के फिर मैं स्क्रीन निकलूंगा। मुझे आएगी तो मैं शेयर करूंगा ना। सर अब मैंने आप किया हुआ है यार। विष्णु जी मुझे नहीं आई ना, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, देख ले पब्लिक के आपकी आई नहीं है स्क्रीन। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि किस विषय, आज हमारा विषय आपको पता है, हम गुप्त व्यवहार से निकलकर गुप्त रोग की तरफ चले गए हैं। सर मैं गुप्त व्यवहार और गुप्त रोग दोनों चीजों को मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ कैसे ये मैंने कहा इंटायर पिक्चर दोबारा करता हूँ मैं। जी जी स्क्रीन आई नहीं ना जी। दूसरा, आज ये कैमरे की प्रेजेंट आंख मैंने देख रही है कि आज से हजारों साल पहले क्या होता होगा निचली जातियों के साथ। विष्णु भाई का मैं सम्मान इसलिए करता हूं कि ये अपनी माता की खिदमत में और अपने माता के चरणों में सर रहने माशाल्लाह ये देना रहते हैं। सारी बातों को, मतलब नहीं मैं कुछ देखें चीजों को आपकी जो व्यक्तिगत देखें आपकी जो अच्छी बात है वो तो पब्लिक में आनी चाहिए ना जी। अरे सर रहने दें प्लीज। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अपना विष्णु जी किस विषय को आप शेयर करना चाह रहे हैं, जरा दिखा दीजिए। वही वही चीजें जो आप उठा रहे हैं। मैं क्या उठा रहा हूं ये तो बताएं जी। आपने गर्भाधान संस्कार और कैसे कैसे सारी चीजों को उठाया। मैं 5 मिनट अपनी बात रखूंगा और उम्मीद है कि आप तवज्जो से सुनेंगे। हालांकि एक आपको विषय का ज्ञान है, आपके कहने का उद्देश्य मैंने जो दूसरा ही उठाया है मैं है, आपको फिर भी बताता मैं अपनी बात रखना चाह हूं। विष्णु जी रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, सर आपको मैं मौका बिल्कुल दूंगा। फोकस मत करना चाह रहा हूँ। मैं 5-7 मिनट रुकूंगा, तो प्लीज या तो सीरियस बात होगी या तो फिर मैं निकलूंगा प्लीज। तो जी मैं जी नहीं बोलना बिल्कुल चाहता हूँ सीरियस, प्रकरणों में। बिल्कुल गंभीरता से, मैं बिल्कुल मैं ये नहीं गंभीरता मानता से हूँ कि हम बात बातचीत का करें। जो इनेबल होना चाहिए। नहीं नहीं मैं बिल्कुल, जरा सुन लें, आपके पास आवाज लेट पहुंच रही है शायद। मैं पूरी गंभीरता के साथ बात करने लगा हूं। पहले सुन लें कि जो प्रश्न मैंने उठाए हैं मुझे फोकस्ड उसी टॉपिक के ऊपर वो जवाब चाहिए, उत्तर चाहिए, ठीक है? जरा सुन लें। नंबर 1, लड़का और लड़की होने के लिए क्या पिछले जन्म के पाप और पुण्य इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, इस जन्म में वर्तमान में कन्या और पुरुष दोनों का श्रेष्ठ होना या रोगी होना, उपांग होना, क्या ये पिछले जन्म के पाप और पुण्य इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं करते हैं? आर्य समाज का इस बारे में क्या विचार है? ये है सारा मसला। अब आपको समझ आ गया? अब फोकस ट्रैक कर मुझे बताइए क्या है। मैं 2 बातें क्लियर कर दूं कि किसी भी नवजात शिशु के जन्म के ऊपर उसके पूर्व जन्म का कुछ प्रभाव तो होता है, लेकिन केवल कुछ हद तक। मैंने नहीं मैं रोकूंगा क्योंकि मैं जो है ना फोकस रहना चाहता हूं। मैंने 2 सवाल पूछे हैं। कन्या या पुरुष होने के लिए, मेल और फीमेल होने के लिए पिछले जन्म का प्रभाव रहता है, नंबर 1। नंबर 2, क्या उनके रोगी या उनके स्वस्थ यानी सेहत हेल्दी और अनहेल्दी होने में पिछले जन्म का इन्फ्लुएंस प्रभाव रहता है या नहीं? जी बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 5%। एक मिनट। लड़का या लड़की होने के लिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहता, थोड़ा सा रहता है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। क्योंकि या तो लड़का होता है या लड़की, पूरा इन्फ्लुएंस होता है, आधा अधूरा नहीं। देखिए मेल और मैं जो मेरा अपना अध्ययन है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। मेल और फीमेल चाइल्ड होने के लिए पुरुष के एक्स और वाई जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो रेफरेंसेज आप दे रहे हैं या कट पिट करके जो चीजें आ रही हैं, मैं उसको समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा था। कट पेस्ट देखें नहीं, फिर मैं रोकूंगा। विष्णु जी देखें, आप मुझ पर अगर ये आरोप लगाएंगे ना कि मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूं, तो फिर मुझे भी मौका चाहिए कि मैं पूरी बात करूं। सर मैं कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट रख दूं। सर आप मुझे 5 मिनट का समय दें, आप 5 मिनट रख लीजिएगा, मुझे पूरी बात रखने दें। आपने अपनी बात 2 घंटे रखी है। मेरी बात सुने, मैंने पूरी बात रखी है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जब आप ये कहेंगे मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आपको कहूंगा आप ओपन करें। एक मेरी बात सुनिए, मैं आपको ओपन करने का कह रहा हूं। ये ले सत्यारथ प्रकाश का नवा समोल्लास है और इसका सफा है 206। इसको पूरा ओपन करना है आपने ताकि कट पेस्ट ना हो। जल्दी ओपन कीजिए इस सफे को, क्योंकि मैं तो कट पेस्ट कर रहा हूं ना, आप पूरी ओपन करें, जल्दी करें। सर आप, मैंने जो स्क्रीन रखी है मुझे सिर्फ उसी मुद्दे पे बात करनी है। इधर-उधर बात करने पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। विष्णु जी आप अगर मुझ पर आरोप लगाएंगे कि मैं कट पेस्ट किया है तो आप साबित करेंगे। आपको प्रूव करना होगा कि मैंने कट पेस्ट किया है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया हूं। पूरा निकालें, पब्लिक के सामने पढ़ें,
ताकि जनता ये फैसला कर सके कि किसने कट पेस्ट किया और किसने पूरा पेश किया। जी, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए, क्या मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं आपसे ये पूछ सकूं कि आप मुझ पे आरोप लगाते हैं, मैं उसको सिद्ध कर सकूं कि कैसे है कैसे नहीं? ये मेरा अधिकार है पूरा। देखिए, मैं इस विषय पे जो अपना विचार रखना चाह रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना कहने का अभिप्राय है कि जो पुनर्जन्म को आप मेल और फीमेल से जोड़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। मेरी बात सुने, आपने पहले, सबसे पहले आपने, क्योंकि अब हमने शुरू से चलना है, ये निकालें और आपने मुझे विष्णु जी साबित करना है कि मैंने कट पेस्ट करके मैंने पूरा नहीं पढ़ा और मैंने बीच में से पढ़ दिया है, इसका ये अर्थ नहीं है, ये बनता है। साबित कर दें, मुझे एक्सपोज कर दें। विष्णु जी, कितना जबरदस्त ये आपके पास मौका है कि आप मुझे एक्सपोज कर दें। सर, मेरा उद्देश्य आपको एक्सपोज करना ही नहीं है, मैं उस विषय के ऊपर बात करना चाह रहा था। आरोप लगाना आपका विषय फिर आरोप लगाना है। मैं आपके ऊपर आरोप कहाँ लगा रहा हूँ? आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? आपने कहा है कि कट पेस्ट कर रहे हैं। सर, मैंने कंटेस्ट की बात करी है, मैं आपको थोड़ा कह रहा हूँ, आप चीजों का निशाना। आपने कहा कट पेस्ट, आपने कहा कि नहीं कट पेस्ट कर रहा हूं मैं। सर, आप विषय पे आए प्लीज। मैंने विषय ही है, विषय ही कट पेस्ट हुआ है तो खराब हुआ है ना। आपके अनुसार अब आपने अपनी बात रख ली। आप मुझे 2 मिनट का अनइंटरप्टेड मौका दें, मैं अपनी बात रखूं, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा। नहीं, टाइम विष्णु जी, अनइंटरप्टेड मौका मैं उस वक्त दिया करता था जब मुझे ये अनुमान था कि आप सिंसियरिटी के साथ मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आप हमेशा मुझे लंबा घुमाते हैं और मैं घूमने के बाद आपके पीछे पलट कर देखता हूं तो आप जनाब रफू चक्कर हो जाते हैं, मुझे घन चक्कर बना के। तो ये बार बार तो नहीं होगा। मोमिन एक सुराख से एक ही बार डसा जाता है, बार बार नहीं। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मैं देखें, आपके बकौल विषय तब खराब हुआ है कि मैंने उसमें कट पेस्ट किया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की। आपको मैंने सामने सफा रखा है, जनता के सामने आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है, ये पेश कर दीजिए। मैं अगर झूठा हूं तो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहा हूं कि आप इसको ओपन करें? ओपन कीजिए ना, मुझे झूठा साबित कर दें। या फिर आप अपना आरोप वापस लें। इसके बाद जो आपने स्लाइड लिखी जिसको बनाया था भाई, नहीं, या फिर आप अपना आरोप वापस ले लें ताकि मैं आपको मौका दूं कि आप बात कर सकें। नहीं, आप मुझे मौका नहीं। आरोप वापस लेने की बजाय माजरत करनी चाहिए या साबित देना चाहिए। विष्णु भाई, यार ये कोई तरीका नहीं है। आप लोग बातें करते हैं, आप लोगों का उद्देश्य इतना है कि एक दूसरे के लिए करना। उनके चक्कर में आप लोग वहां तक गिर गए हैं कि 2.5 घंटे की स्ट्रीम निकलती है, 4 घंटे की स्ट्रीम निकलती है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है और कोई सीरियस डिबेटर आना ही नहीं चाह रहा है। अगर कोई व्यक्ति आता भी है तो आप लोग ये वो दुनिया भर की फालतू की चीजें उठती रहती है। अगर कोई टॉपिक उठाते हैं तो उसको कायदे से एनालाइज करिए, कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। इस्लाम कभी भी बेहतर होगा तो अपनी क्वालिटी के दम पे होगा, सनातन कभी भी बेहतर होगा अपनी क्वालिटी के दम पे होगा। आपके हमारे किसी और को कुछ कहने से नहीं होगा, लेकिन फालतू की केवल चाहे जहां भी जिसकी भी। देखिए विष्णु जी, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। एक मिनट सर, रुक जाइए। कसम खाता हूँ, आप लोगों की किसी भी स्ट्रीम में नहीं आऊंगा। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी गलती है कि मैं आ गया। मैं माजरत चाहता हूँ, आइंदा मैं आप लोगों के पास नहीं आऊंगा। मैं अपनी नींदें खराब करके रात के 1 बज रहे हैं, मैं आया था बड़ी इज्जत के साथ, नहीं मैं किसी टॉपिक पे अच्छी बात करूंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे टॉपिक को डिस्कशन करने की तुलना में एक दूसरे के लिख पुल करना ही पर्पज है। आप लोग बिल्कुल करें, ऊपर वाला आपको बिल्कुल आप लोगों को वो है कि ठीक है, ऐसे ही आप लोग करते हैं और यूं ही आप लोग चलते हैं। बड़ी ऊपर सबको वास्तव में इल्म नहीं आता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, यूं ही लेग पुलिंग लगे रहे और दूसरे टांग खींचते रहे। दैट्स इट। आप गए नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। गए, जा नहीं रहे विष्णु भाई, जाए ना। लो, जा ही नहीं रहे। ये क्या रूसी बांध रही है यार? रोस के उठे बह गया, मैं जा रहा हूं, आखिरी बार हूं, तो उठे बैठो यार। ओ देख लो विक्टिम कार्ड। ओ भाई जाओ ना भाई, कल के जाते आज जाओ, आज के जाते अब, दबा दब। लो, जा ही नहीं रहे। हाँ जी अली भाई, यार अजीब बात है अमर भाई, अभी तक वाकई ये गए नहीं है। अच्छा अमर भाई, मैं हैरान हूँ, आप चले गए।
इनका जाना ही बनता था। और ये बात ये कह रहे हैं कि आप फजूल बात कर रहे हैं। ये फजूल बात है कि आपने आके एक इल्जाम लगाया है, तो आप उसको साबित कर दें। हम कह रहे हैं आपको पूरा मौका देते हैं, ये ले जी, ये पेज है, ये किताब आपके पास है, इसको खोलिए और साबित कर दीजिए। हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं एक्सपोज अपने आप को करवाने के लिए। चले दें जी, करें, हम एक्सपोज करें। तो कितना अच्छा मौका था। अब इन्हें पता था कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात तो आपने की नहीं। अब ये अखलाकी लिहाज से इनके पास कोई जवाब नहीं था कि या तो ये सब साबित कर दें या कहें यार, जैसे आप फरमा रहे थे, ये बड़ा फन था कि आप अपना रोब वापस लें। वापस नहीं लेना चाहिए ना, माजरत करनी चाहिए। इल्मी तौर पे आपको खयानतकार नहीं होना चाहिए। ये इल्मी खयानत है, न सिर्फ हमारे साथ बल्कि अपनी पब्लिक के साथ भी। ये वहां पर इन्होंने एक दो दफा मेरे साथ भी यही हरकत की है, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि आपने ये जो बात की है इसको क्लियर करें कि आपने ये जो मुझे भी कट पेस्ट की बात की है, अगर मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की, मैंने भी सेम आपके वाली यही बात रखी कि विष्णु जी आपके पास पूरा टाइम है, लेकिन आप ये कहें कि अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा, आपकी ये जो आपने लगी लिपटी बात रखी इसको सुन के, यानी कि मैं इसको ऑन करूं दूसरे लफ्जों में, तो ये नहीं होना, क्योंकि ये हमारी आप क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। इसी तरह आपने बहुत अच्छा किया कि इस पॉइंट पे ने रोका और फिर चांस दिया कि आप हमें एक्सपोज करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अली भाई, विषय ये कहते हैं कि आपने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। उसकी रीजन ये देते हैं कि मैंने कट पेस्ट कर दिया है और मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं बयान किया। एक आरोप है, बड़ा गंभीर आरोप है। मैंने पूछ लिया कि ले जी ये सफा नंबर है, इसको ओपन करें। ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है कि मुझ पे कोई आरोप लगाए और मैं उससे ये पूछ सकूं कि भाई आप पूरा ओपन कर लो? मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं ओपन करता हूं, मैंने कहा आपके पास बुक पड़ी है, पिछली बार भी आए थे ओपन कर रहे थे, अभी ओपन कर लें। उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने तो ऐसे जैसे जो है ना वो नई नवेली बहू होती है वो रोला डाल देती है। ये जी मुझे देख के दूध छुपा लिया, हाँ जी जनाब, रात को जनाब जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, मैकडोनल्ड्स आया था तो जनाब बड़ी भाभी खा गई, मुझे दिया कोई नहीं, या मुझे ठंडी फ्राइज दी गई थी, हाँ जी मैंने वेज पिज्जा मंगवाया था, मुझे बीफ पिज्जा खिला। यार क्या है ये? आप आरोप लगाते हो, उसके बारे में आपसे बात भी ना करें, आप तो रोना शुरू कर दिए। ये तो गलत बात है। मैंने इसलिए अली भाई, या मेरे नसीब च शगुफे लिखे ने, नमूने लिखे ने। पहले एक आया वो आके करता है, फिर है रोन लग पे आके। मैं की करा? कोई सीरियस संजीदा, अपना ज्यादा स्ट्रेस संजीदे उते दे गया वहां, संजीदा, कोई संजीदा आर्या समाजी, कोई सीरियस सिंसियर, कोई सनातनी मेरी किस्मत में भी है या नहीं? हाँ, पुरुष की बात कर रहा हूं, कहीं महिला ना समझ लेना, नसीब की बात नहीं है अमर भाई। और वो जो पहला बंदा है जिसके साथ आपकी बात हुई और मेरी मौजूदगी में जो है बदबख्त, जो कह रहा था जी कि अगर आप गालम गलूज नहीं करेंगे, हालांकि आप नहीं कर रहे थे, उसने जो बात की है, देखिए वो इंसानों वाली बात है। हम बात करना चाहते हैं, हम बात करने के लिए बैठे हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है, तो यार, और फिर वो कह रहा है आपसे, कह रहा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। तो बदबख्त इंसान, ये जानवर हैं यार, ये जानवरों से बदतर लोग हैं, ये शरूर बरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनकी गुफ्तगू बताती है। और वो जो हमारे साधु भाई आए थे, नागा साधु, वो ये कह के गए हैं कि यार ये वाकई जानवर हैं, इन्हें सेंस ही नहीं है कि ये गालियां देते हैं, गालियां बकते हैं, इन्हें अंदाजा ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो खुद बड़ा परेशान हूं कि हमारी किस्मत में यही है अमर भाई, और बिल्कुल यही है। अच्छा, एक क्या कहता है, जरा कमेंट चेक करें आज। रोमियो, रोमियो, जूलियट का छोटा भाई रोमियो क्या कहता है जी? कहता है मूर्ख आवाज़े हक, हम सब इंडिया में हिस्ट्री पढ़ते हैं, पर तुमने कभी हिस्ट्री पढ़ा है? इसलिए तुमसे कौन डिबेट करेगा। कौन सी पढ़ते हो कि वेदास जो हैं वो मौलवियों ने करप्ट कर दी थी, या पुराना जो है वो मौलवियों ने लिखी हैं? वेद व्यास भंग पी के सतू पी के सुता सी, ਉਹਦੀਆਂ किताबां चुक के लै गया सी कोई हैं? ये हिस्ट्री पढ़ी है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटेड नखट्टू नल्ले रोमियो, तू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर भी रोमियो गिरी करता होगा। बेटा मुझे नजर ना आई, पटों से मारूंगा, पटों से, ठीक है ना? हाँ, रोमियो बड़ा, तुझे बेटा जूलियट ने नहीं मारना, तुझे मैंने मार देना है। हाँ, वो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का नावल कुछ और स्टोरी लिखता होगा, मैं क्लाइमैक्स खुद लिखता हूँ। हाँ, मेरे हाथ से तू जाएगा दलाइल की रोशनी में। यार सीरियस हो जाते हैं।